सभी को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के बारे में, जिनके दो स्वरूप बताए गए हैं, गुणात्मक पद्धतियाँ एवं गणनात्मक पद्धतियाँ। आज हम चर्चा करेंगे गणनात्मक पद्धतियों के बारे में। सामान्य जीवन से संबंधित मूर्त तथ्यों को परिमाणात्मक या संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए परिमाणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इन पद्धतियों की सहायता से किए गए अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों में परिशुद्धता एवं निश्चितता अधिक पाई जाती है। गणनात्मक पद्धतियों में प्रमुख 5 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, दूसरा सांख्यिकीय पद्धति, तीसरा ऐतिहासिक पद्धति, चौथा तुलनात्मक पद्धति और पांचवा है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति। अब हम इन सभी पद्धतियों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति। सामाजिक तथ्यों के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की विशेष उपयोगिता है। मिस्र में जनसंख्या तथा संपत्ति का अध्ययन करने के उद्देश्य से ईसा के 300 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम हेरोडोटस ने इस पद्धति को काम में लिया था। इस पद्धति को व्यापक रूप से लीपले द्वारा प्रयुक्त किया गया। विभिन्न समुदाय, जेल, समूह, सामाजिक समस्या आदि का अध्ययन करने हेतु इस पद्धति का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। अन्य देशों के अतिरिक्त वर्तमान समय में भारत में सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में 10 वर्षीय जनगणना, 5 वर्षीय योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आय और वितरण, जीवन स्तर, साक्षरता, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि से संबंधित अनेक सामाजिक सर्वेक्षण समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। दूसरा हमारा स्वरूप है सांख्यिकीय पद्धति। वर्तमान में समाजशास्त्र में सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाने लगा है। समाजशास्त्र में इस पद्धति की सहायता से सामाजिक तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति के प्रयोग से समाजशास्त्र को अब बहुत से लोग एक यथार्थ विज्ञान भी मानने लगे हैं। यह सामाजिक घटनाओं को गणितीय रूप में मापने की एक प्रणाली है। समाज में संख्यात्मक पहलुओं से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम समाजशास्त्री गिडिंग्स ने इस पद्धति का प्रयोग किया। सांख्यिकी पद्धति का अर्थ स्पष्ट करते हुए सेलिगमैन ने लिखा है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो उन संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वचन की विधियों से संबंधित है, जिनको जांच के किसी भी क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्रित किया जाता है। समाजशास्त्र में विभिन्न घटनाओं को गुणात्मक के अतिरिक्त परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत करना भी आवश्यक रहता है, जैसे जनसंख्या का आकार और उसकी बनावट, पारिवारिक विघटन, तलाक की दर, अपराध व बाल अपराध की घटनाएं, संयुक्त परिवारों की संख्या का घटना, गांव और नगरों की जनसंख्या, शिक्षा का प्रतिशत, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रवृत्ति आदि का अध्ययन हम सांख्यिकी पद्धति की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। ऐसे अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष संख्या, औसत, प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि हम सांख्यिकीय पद्धति की कार्यप्रणाली पर चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले क्षेत्र का निर्धारण कर समग्र में से निदर्शन प्रणाली की सहायता से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव किया जाता है। उसके बाद हम प्रश्नावली या अनुसूची या अन्य किसी विधि की सहायता से आंकड़े एकत्रित करते हैं। आंकड़े एकत्रित करते समय सावधानी रखनी होती है ताकि सही जानकारी हम प्राप्त कर सकें। एकत्रित आंकड़ों का वर्गीकरण एवं सारणीयन किया जाता है और उसके बाद हम कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं। संबंधों की व्याख्या संख्या या प्रतिशत के आधार पर की जाती है। इसके बाद विभिन्न औसतों की सहायता से आवृत्तियों को सरल रूप दिया जाता है और ग्राफ या चार्ट के रूप में उसे हम व्यक्त करते हैं। इस प्रकार इस पद्धति की सहायता से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनको हम प्रामाणिक और वैज्ञानिक मानते हैं। नेक्स्ट हमारी पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति।
इतिहास में केवल क्या था का ही अध्ययन नहीं किया जाता, वरन यह भी ज्ञात किया जाता है कि क्यों और कैसे घटित हुआ। इतिहास के द्वारा समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाओं का क्रमिक एवं व्यवस्थित अध्ययन करके हम सामाजिक जीवन की निरंतरता और सामान्य धारा को समझ सकते हैं। कोई भी घटना अचानक घटित नहीं होती, वरन उसका एक अतीत होता है, एक इतिहास होता है, और उसको समझे बिना हम उस घटना को पूर्णतः या स्पष्ट समझ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि समाजशास्त्र में भी ऐतिहासिक विधि का उपयोग बढ़ा और अनेक समाजशास्त्रियों ने समाज, सामाजिक समूह, संस्था आदि का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया। समाज की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए ऐतिहासिक पद्धति ही एकमात्र विधि है। समाजशास्त्र में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग 19वीं सदी से ही होने लगा था। 1859 में डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति के प्रकाशन के बाद से समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होने लगा। परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है और इस विधि को समाजशास्त्र में प्रयोग करने वाले विद्वानों में ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, समनर, दुर्खीम, मैक्स वेबर आदि अनेक समाजशास्त्रियों के नाम प्रमुख हैं। अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ है सीख कर या खोज कर ज्ञान प्राप्त करना। ऐतिहासिक विधि का अर्थ है किसी घटना या समस्या के कारकों को उनके अतीत में खोजना। ऐतिहासिक विधि का उद्देश्य उन विशिष्ट दशाओं या कारकों का विवरण प्रस्तुत करना है जिनका किसी घटना के उद्गम, विकास या परिवर्तन से कोई न कोई संबंध रहा हो। साधारण अर्थों में हम कह सकते हैं कि अतीत की सहायता से वर्तमान को समझना ऐतिहासिक विधि का मूल मंत्र है, क्योंकि जब तक हम अपने प्राचीन को नहीं समझते हैं तब तक हमारा वर्तमान हमें समझ में नहीं आएगा। कुछ उदाहरण ऐतिहासिक पद्धति के जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के दौरान काम में लिए, जैसे ऑगस्ट कॉम्ट ने समाज के विकास की व्याख्या ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर करते हुए समाज के विकास को मानव के बौद्धिक विकास से जोड़ा और कहा कि प्रत्येक समाज विकास के 3 स्तरों से गुजरता है: धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाज के विकास, उसमें आने वाली कठिनाई, विकास के चरण एवं प्रकारों की व्याख्या ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर की है। इसी प्रकार मैक्स वेबर ने आधुनिक पूंजीवाद के उदय और उस पर धर्म के प्रभाव की कार्य कारण के आधार पर व्याख्या इसी विधि से की है। इस प्रकार से ऐतिहासिक विधि का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाता है। चौथा हमारा स्वरूप है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग भी समाजशास्त्र में अनेक विद्वानों ने किया। सामाजिक और सांस्कृतिक मानवशास्त्रियों ने सामाजिक और सांस्कृतिक उद्विकास को जानने के लिए इसका प्रयोग किया। प्रारंभिक मानवशास्त्रियों में इस पद्धति का प्रयोग जिन्होंने किया उनमें मार्गन, बेकोफन, हेनरी मैन, टाइलर और फ्रेजर के नाम उल्लेखनीय हैं। विकासवादी समाज वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति का साथ साथ प्रयोग किया। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट ने समाज के विकास के विभिन्न चरणों की तुलना की और सामाजिक विकास के 3 स्तरों का नियम बनाया और इसमें बताया कि काल्पनिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक स्तर समाज में पाए जाते हैं। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज व सावयव की तुलना की और दोनों के बीच कई समानताओं का उल्लेख किया। समाजशास्त्री दुर्खीम ने, जो उनकी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में, इस पद्धति के महत्व को स्वीकार किया और उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों में आत्महत्या की दर व कारणों का तुलनात्मक अध्ययन करके आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी प्रकार वेबर ने पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट धर्म के सहसंबंधों को दर्शाने के लिए दुनिया के 6 महान धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और बताया कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसे आर्थिक आचार हैं जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया। इस प्रकार से विभिन्न समाजशास्त्रियों ने तुलनात्मक पद्धति
के द्वारा अपने अध्ययनों को आगे बढ़ाया। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग वर्तमान में दिन प्रतिदिन के जीवन में भी किया जाता है, जैसे विभिन्न नेताओं, अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों आदि की तुलना कर उन्हें उचित या अनुचित, सफल या असफल ठहराते हैं। इसी प्रकार तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग प्राकृतिक और सामाजिक सभी विज्ञानों में किया जाता है। हम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक तथ्य, जनसंख्या के आंकड़े आदि की परस्पर तुलना करके विभिन्न देशों की आर्थिक समृद्धि, जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की दर, वहाँ की प्रगति, विकास, खुशहाली और समृद्धि आदि का आसानी से पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हम ग्रामीण और नगरीय जीवन की तुलना करके भी अनेक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्वरूप है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति। इस पद्धति का जन्म ऐतिहासिक उद्विकास एवं तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। समाजशास्त्री डेविस ने लिखा है कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ है उसका 3/4 भाग संरचनात्मक प्रकार्यवाद है और इस पद्धति को हम अनेक नाम से पुकारते हैं, जैसे प्रकार्यात्मक उपागम, प्रकार्यात्मक सह उद्देश्यता, प्रकार्यात्मक विश्लेषण, प्रकार्यवादी सिद्धांत और प्रकार्यवाद। ये कुछ इसके विभिन्न नाम हैं। इसके समर्थकों में स्पेंसर, दुर्खीम, मेलिनोस्की आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति प्राणीशास्त्र से आई है और इसका श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र में इस पद्धति को हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम काम में लिया। इस पद्धति द्वारा अध्ययन करने का तरीका यह है कि हम जिस समूह अथवा समाज का अध्ययन करना चाहते हैं, पहले उसकी उन इकाइयों को ज्ञात करेंगे जिनसे उसका निर्माण हुआ है और फिर उन इकाइयों द्वारा उस समूह अथवा समाज को चलाने में दिए गए योगदान, जिसे हम प्रकार्य कहते हैं, को ज्ञात किया जाता है। संक्षिप्त में यही पद्धति संरचनात्मक पद्धति या उपागम कहलाती है। जिस प्रकार शरीर रूपी संरचना के निर्मायक अंगों में एक प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है और इसी संबंध के आधार पर शरीर रचना का अस्तित्व बना रहता है, उसी प्रकार समाज की संरचना का अस्तित्व भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी निर्मायक इकाइयों में सकारात्मक संबंध बना हुआ है। तात्पर्य यह है कि समाज की संरचना और उसकी निर्मायक इकाइयों द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रकार्य और उनमें पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंध न केवल एक दूसरे पर निर्भर हैं, बल्कि एक दूसरे से संबंधित भी हैं। इसी से संरचना का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शरीर संरचना के निर्मायक अंगों को उनके प्रकारों से हम पृथक नहीं कर सकते हैं। दोनों को एक दूसरे के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। उसी प्रकार सामाजिक संरचना को भी उसकी विभिन्न इकाइयों एवं उनके प्रकारों से अलग करके हम नहीं समझ सकते हैं। इनको एक दूसरे के संदर्भ में ही समझा जा सकता है और यही संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम कहलाता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम समाजों के अध्ययन की वह पद्धति है जिसमें समाज को एक सावयव के रूप में मानकर उसके विभिन्न अंगों और उसके प्रकारों का विश्लेषण किया जाता है। समाज की विभिन्न इकाइयों का अलग अलग विश्लेषण करके उनके प्रकारों को व्यवस्थित व्याख्या करके ही सामाजिक जीवन की जटिल व्यवस्था का ठीक से अध्ययन किया जा सकता है। इस तरह समाज को एक संरचनात्मक व्यवस्था मानकर उसके निर्माण में योग देने वाले व्यक्तियों की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं का, समूहों एवं संस्थाओं के प्रकारों की व्याख्या, विभिन्न इकाइयों के आपसी संबंध एवं संपूर्ण समाज के साथ उनके संबंधों का व्यवस्थित विश्लेषण करना ही संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है। इस प्रकार संरचना और प्रकार्य को एक साथ समझकर हम जिस पद्धति के द्वारा कार्य करते हैं, उस पद्धति को हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति कहते हैं। इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में 2 पद्धतियां हैं, एक गुणात्मक पद्धति और दूसरी गणनात्मक पद्धति। इसके विभिन्न स्वरूपों की हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।